नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सोशल श्रब्स पर। आज हम बात करेंगे मुगल साम्राज्य के छठे सम्राट औरंगजेब आलमगीर की। एक ऐसा शासक जो न सिर्फ अपनी कठोर नीतियों और शासन के लिए जाना जाता है, बल्कि उसे जिंदा पीर के नाम से भी जाना गया। आखिर क्यों औरंगजेब को जिंदा पीर कहा गया और उसके शासन के तरीके ने मुगल साम्राज्य और भारतीय इतिहास को कैसे प्रभावित किया? आइए इस दिलचस्प और कंफ्यूजिंग कहानी को विस्तार से समझते हैं। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ। वह मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज महल का बेटा था। बचपन से ही औरंगजेब ने इस्लामी शिक्षा में गहरी रुचि दिखाई और कुरान, अरबी और फारसी की पढ़ाई की। वह धार्मिक शिक्षा के प्रति इतना डेडिकेटेड था कि अपने पिता और दादा से उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग थी। शाहजहां और अकबर जहां अपनी उदार और मल्टीकल्चरल नीतियों के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं औरंगजेब एक धार्मिक अनुयायी और इस्लामिक सिद्धांतों के कट्टर पालनकर्ता बने। अपनी युवावस्था में औरंगजेब ने कई लड़ाइयों में हिस्सा लिया और अपनी काबिलियत साबित की। 1636 में उन्हें दक्षिण का गवर्नर बनाया गया, जहां उन्होंने कई युद्ध लड़े और मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। उनकी सैन्य सफलता के साथ साथ उनकी धार्मिक कट्टरता भी साफ नजर आने लगी। 1657 में शाहजहां बीमार पड़े और उनके 4 बेटों में सत्ता की लड़ाई शुरू हो गई। औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को शाहजहां ने अपना उत्तराधिकारी माना था, लेकिन औरंगजेब ने उसे हराकर 1658 में सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसने अपने पिता को कैद कर लिया और खुद मुगल साम्राज्य का सम्राट बन गया। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 तक चला। दौरान उसने इस्लामी कानूनों को कड़ाई से लागू किया। जजिया कर, जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था, फिर से शुरू किया गया। औरंगजेब ने कई हिंदू मंदिरों को गिराने का आदेश दिया, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर और केशव देव मंदिर प्रमुख थे। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था क्योंकि उसने सादा और धार्मिक जीवन जिया। उसने हमेशा इस्लामी कानूनों का पालन किया। वह नमाज पढ़ने से कभी नहीं चूकता था और कुरान की प्रतिलिपियां खुद अपने हाथों से बनाता था। जहां बाकी शासक विलासिता में रहते थे, औरंगजेब ने एक साधारण जीवन जिया। उसने अपने खर्चे खुद कमाए, जैसे टोपियां सिलकर और कुरान की कॉपीज लिखकर। उसकी धार्मिकता और सादे जीवन के कारण लोग उसे जिंदा पीर यानी जीवित संत कहने लगे। हालांकि उसके कट्टर रवैये के कारण उसका शासन कंट्रोवर्शियल है। औरंगजेब के शासनकाल का एक बड़ा हिस्सा दक्षिण भारत के राज्यों और मराठाओं से लड़ने में बीता। मराठा महाराज शिवाजी और औरंगजेब के बीच लगातार संघर्ष होता रहा। शिवाजी की गुरिल्ला युद्ध नीति मुगल सेना के लिए बड़ी चुनौती साबित हुई। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 25 साल दक्षिण में बिताए, लेकिन उसे इस युद्ध में सफलता नहीं मिली। औरंगजेब की धार्मिक नीतियों ने उसके खिलाफ विद्रोह और असंतोष को बढ़ावा दिया। उसने हिंदू मंदिरों को गिराया और जजिया कर लगाया, जिससे उसके शासन में हिंदू जनता और राजाओं में असंतोष फैल गया। इससे मुगल साम्राज्य के कई हिस्सों में विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई। 3 मार्च 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई। उसने अपनी वसीयत में कहा था कि उसे एक साधारण मकबरे में दफनाया जाए। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ गया और उसका परिवार सत्ता में टिक नहीं पाया। औरंगजेब का जीवन और शासन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उसने अपने धार्मिक और सख्त नियमों से मुगल साम्राज्य को चलाया, लेकिन उसकी कठोर नीतियों ने अंततः साम्राज्य को कमजोर कर दिया। जिंदा पीर के रूप में उसकी पहचान धार्मिक और सादा जीवन के लिए थी, लेकिन उसके शासन की शक्ति ने कई विद्रोहों को जन्म दिया। तो दोस्तों, यह थी औरंगजेब की पूरी कहानी। एक ऐसा शासक जो अपने सादगीपूर्ण जीवन और धार्मिकता के लिए जिंदा पीर कहलाया, लेकिन उसकी कट्टरता और कठोर नीतियों ने मुगल साम्राज्य को पतन की ओर धकेल दिया। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें।